जैसा कि हमें पता है, सेम नाला अपने आरडी जीरो यानी तलवाड़ा झील से चालू होता है। जीरो से लेकर के 158 आरडी अपने ये जोरावरपुरा मोदू नगर गांव तक ये जाता है। इस साल बारिश भी काफी ज्यादा रही और जीडीसी के अंदर भारी मात्रा में पानी चला और लंबे समय तक पानी चला। लगातार पानी चलने और ज्यादा बारिश होने के कारण सेम नाले का जो आसपास का इलाका है, उन खेतों में काफी पानी खड़ा रहा, जिससे लोगों को सेम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये एक तरीके से दोनों फैक्टर की वजह से पानी खड़ा रहा। बरसात ज्यादा हुई वो भी रहा और सेम नाले में लगातार और ज्यादा पानी चलने की वजह से भी ये जो अपने इलाके हैं, मैनावाली, बेरूसरी, मोदू नगर, कलालो की ढाणी, मुंडा इत्यादि गांवों में सेम की समस्या का लोगों को सामना करना पड़े। अब सरकार की प्लानिंग ये है कि ये जो घग्गर भाव क्षेत्र है, जिसमें जीडीसी, नाली, ये सारा जो भाव क्षेत्र है, इसकी एक समग्र प्लानिंग की जाए और पूरा इसका इलाज इस तरीके से किया जाए कि आगे जो फ्लड की वजह से समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है, वो ना झेलनी पड़े और फ्लड का जो पानी है उसका हम पूरी तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएँ और आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्लानिंग की जाए कि अगर कभी फ्लड आए तो उसको हम आसानी से उस पानी को निकाल सके, वो अपने को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 325 करोड़ की बजट घोषणा की गई है, जिसमें घग्गर बाढ़ क्षेत्र में कार्य करवाए जाने हैं। यह कार्य जीडीसी तथा घग्गर नाली बेड में करवाए जाने हैं। इन कार्यों को करवाए जाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जानी है और इसके लिए सरकार ने एक कंसल्टेंट नियोजन किया है। यह कंसल्टेंट हर प्रकार की स्टडी करेगा। जैसे सरकार चाहती है का ये था कि नाली की जो चौड़ाई है वो 6 बीघा से 3 बीघा कुछ शर्तों के साथ की गई थी। उन शर्तों में कुछ अध्ययन किया जाना था नाली का, और भी कई प्रकार के अध्ययन किए जाने थे। तो वो सारे अध्ययन का कार्य, डीपीआर बनाने का कार्य ये कंसल्टेंट द्वारा किया जाएगा। कंसल्टेंट नियोजन हेतु निविदा प्रक्रिया हो चुकी है, निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा शीघ्र ही कंसल्टेंट द्वारा ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन कार्यों में समय जरूर लग सकता है, लेकिन सरकार की यही मंशा है कि इस घग्गर बाढ़ क्षेत्र में पूरी तरह से काम कराए जाएं और आगे किसी भी प्रकार का फ्लड का या सेम की समस्या से पूर्णतः निजात लोगों को दिलाई जाए। यही सरकार की प्लानिंग मतलब घग्गर फ्लड का अगर आप जैसे आपने स्कीम बताई है, है। ये पूरा होने के बाद फिर घग्गर के अंदर भी पानी ज्यादा छोड़ा जा सकेगा, सेम नाले के अंदर पानी जो मात्रा ज्यादा इसके कारण होती है उसका हम्म। निजात मिलेगी, क्या कहेंगे इस पर? जी, घग्गर डाइवर्जन चैनल और ये जो घग्गर नाली बेड है, इसमें पानी चलाने के लिए सरकार का रेगुलेशन बना हुआ है। लेकिन रेगुलेशन में अगर ज़्यादा पानी होता है तो अभी नाली बेड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस पानी को झेल पाए। तो अगर ये पूरी प्लानिंग हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, तो 17,000 क्यूसेक तक पानी आसानी से नाली में चलाया जा सकेगा। बाकी के जैसे जीडीसी की कैपेसिटी है, आज जीडीसी के हमारे आरडी जीरो से 40 तक घग्गर नाली बेड और जीडीसी बराबर चलते हैं। वहाँ पे इसकी जीडीसी कैपेसिटी है 40,000 क्यूसेक की। आरडी 24 से ये घग्गर नाली बेड अलग हो जाती है और जीडीसी अलग चली जाती है। तो 40,000 क्यूसेक पानी अगर अपने पास राजस्थान में आता है तो 17,000 क्यूसेक के लगभग पानी 17-18,000 हम नाली में चला सकते हैं। शेष 22,000 क्यूसेक हम जीडीसी में चला सकते हैं। तो इतना पानी हम सुरक्षित रूप से चला सकते हैं। अच्छा, जो किसानों की समस्या है, सरकार भी गंभीर है, सिंचाई विभाग भी समय समय पर हम्म। इस पर काम कर रहा है। किसानों की ये मांग रहती है कि जो पहले पंप लगाए गए हैं, जहाँ सेम नाले के नीचे से कोई चैनल बनाकर बड़ोपल को जोड़ा जाए, तो आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? जो बड़ोपल का इसका एरिया आप बता रहे हो जहाँ पे सेम की समस्याएं हैं, यहाँ पे सेम निवारण हेतु पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि दूसरे खंडीय कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये भी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किए गए हैं और अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, हमें इसका निश्चित रूप से मतलब फायदा देखने को मिलेगा। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड, हनुमान। सुन लिया किसान भाइयों थे एक्सिन गग्गर वार्ड नियंत्रण का जिक्र बातचीत कलम न्यूज़ साके करी। आई कहो है कि थोड़ा टाइम जरूर लाग सके। 325 करोड़ रुपया ई गग्गर पर ही खर्च होना है। सेम नाला होवे गग्गर होवे और सेमरी जी की समस्या 40 सालों चलन लाग रही है। बीजेपी सरकार इंगे माँ पहले भी काम करो, अब पक्को इलाज करनो जो है तरीको अपनान लाग रहा है। इंगी डीपीआर बन लग रही है। खर्चो किया करना है, किया नक्शो बनाना है, किया सेम रो पानी ने आपा ने बड़ोपल तक ले जाना है और जी की सेम नाले के नीच कर बांग उठ रही है।
कहेंगे नीचे इंदिरा गांधी नहर और फिर सेम नालों इंगे नीचे कर पैप घाल आगे बड़ोपल तई पानी ने पहुँचा दे तो समस्या हल सके। इन पर भी काम होने लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लाग सी। DPR बन लग रही है, 325 करोड़ रुपया इंगा बजट बीजेपी सरकार रख दिनो है। और जठ 40 साल आपां जो दुख झेल लाग रहे हैं, थोड़ो सो वक्त और लाग सी और वो काम जब पूरा हो जसी तो एक्शन साहब आई कहो है कि पक्को इलाज सेम रो जैसे को जो 40 साल दुख झेलन लग रहा है बाने जो है काम पूरा होने तक बाद में फिर कोई तकलीफ को नहीं होवे। आई सिंचाई विभाग का जो एक्शन है कहन लग रहा है। और जो 1 जनवरी 2026 ने अठ एक आंदोलन और एक रणनीति बनाने लग रही है। इन वास्ते में सिंचाई विभाग के अधिकारी ने पुग्या और किसानों ने इनकी जानकारी हो जाए कि आगे बीजेपी सरकार के करन लग रही है, बजट कियां DPR बने के हो सी। आ पूरी वार्ता एक्शन नरेंद्र शर्मा थाने सुनाई है और जिका थारो आगे प्लान बन रहा है बिंग माँ जी के प्लान की जिक्र जरूर कर लीजो। और किसान भाई आ भी कहो कि किसान कोई भी आर मिल सके, कोई भी बात पूछ सके और जिको प्लान है इनके बारे में जानकारी वह ले सके। तो किसान भाइयों आ कलम न्यूज थारे साथे जुड़ रही है और सेम जी की समस्या थारो दुख है, दर्द है, मैंने समझ में बार बार नेता करना है और सिंचाई विभाग के अधिकारी करना है। आगे भी जानकारी लेता रहांगा, नई नई जी की जानकारी मिले रही वह थाने टाइम थाने में भी देन रो उपरालो जरूर करा ला। तो गुरदेव सिंह सैनी रा सभी किसान भाइयों ने राम राम।